हेलो स्टूडेंट, वी आर स्टडिंग चैप्टर नंबर 7 ग्लोरी ऑफ ट्रीज। आपके चैप्टर नंबर 6 का क्वेश्चन आंसर्स बाकी है। आई नो दिस। आपके चैप्टर 6 और 7 का एक साथ में मैं करवा दूंगी। पहले हम क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 7 समझेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चैप्टर समझते हैं, फिर हम चैप्टर 6 और 7 आपको एक साथ करवा दूंगी। टुडे मदर ऑब्जर्व्ड वट सावित्री फास्ट। सी वॉज प्रिपेयरिंग फॉर वर्शिप। आज मम्मी ने वट सावित्री का व्रत किया है और वह पूजा की तैयारी कर रही है। सीइंग दिस भावना आस्क्ड। ये देखकर भावना पूछती है, मदर इज देयर एनी स्पेशल वर्शिप टुडे। क्या आज कोई स्पेशल पूजा है। मदर टोल्ड दैट टुडे बड ट्री वुड बी वर्शिप्ड। बड की जो पेड़ होता है उसकी आज पूजा की जाएगी। द सेम वे मैनी ट्रीज आर वर्शिप्ड ऑन डिफरेंट ओकेशंस। बहुत सारी पेड़ में पूजा की जाती है अलग अलग त्योहार पे, ओकेशन में। आंवला की आंवला नवमी में। पीपल ऑन द डे ऑफ दसमाताज फास्ट आर वर्शिप्ड। बाय वर्शिपिंग दिस ट्रीज वी ट्राई टू प्रोटेक्ट देम। हम पूजा किस लिए करते हैं, ताकि हम पेड़ को बचा सकें। ट्री कंजर्वेशन प्रोग्राम्स आर बीइंग रन बाय गवर्नमेंट टू सेव फॉरेस्ट। हम जानते हैं ना, ये तो हम सभी जानते हैं कि पेड़ को काटना नहीं चाहिए, पेड़ को बचाने के लिए ये पूजा वगैरह की जाती है। तो ट्री कंजर्वेशन प्रोग्राम्स हर जगह बनाए गए हैं, जिससे गवर्नमेंट रन कर रहे हैं, ताकि पेड़ों को, फॉरेस्ट को हम बचा सकें। इफ़ वी हैव टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस वी ऑल हैव टू सेव नॉट ओनली ट्रीज बट ऑल्सो ऑल द लिविंग बींग्स अराउंड अस। हमारे आसपास में जितने भी लिविंग बींग्स हैं और जो पेड़ हैं, अगर हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस चाहते हैं कि हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस रहे, तो हमें इन पेड़ के साथ साथ इन लिविंग बींग्स को भी बचाना होगा। भावना आस्क्स व्हाई वी शुड डू सो। हम ये क्यों करते हैं। मदर ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन प्रॉब्लम्स ऑफ फूड्स एंड हैबिटेशन फॉर बर्ड्स एंड एनिमल्स विल अराइज। अगर डिफॉरेस्टेशन हो गया तो क्या होगा, हमें खाना नहीं मिलेगा, बड़े पक्षियों को रहने की जगह नहीं मिलेगी, एनिमल्स को रहने की जगह नहीं मिलेगी। तो भावना, मदर आई हैव हर्ड अबाउट अमृता देवी, टेल मी अबाउट हर इन डिटेल। भावना बोलती कि मैंने अमृता देवी के बारे में सुना है, मुझे डिटेल में इनके बारे में बताइए। लॉन्ग टाइम अगो The king of Jodhpur needed wood for construction of his palace. बहुत समय पहले की बात है, जो जोधपुर का राजा था उसको लकड़ियों की जरूरत थी अपना पैलेस बनाने के लिए। So he ordered his soldiers to cut खेजड़ी tree. वह अपने सोल्जर्स को, आर्मी को बोलता है, सोल्जर्स को, कि खेजड़ी के पेड़ काट के ले आओ। People of Bishnoi community of Khejrali village protested against it. जो बिश्नोई के लोग थे वो खेजराली विलेज के गांव के, जो खिजराली गांव में रहते थे, उन लोगों ने प्रोटेस्ट किया कि वह पेड़ को काटने नहीं देंगे। फॉलोइंग द किंग्स ऑर्डर्स हिज सोल्जर्स वेंट टू खेजराली विलेज टू कट द ट्रीज। वो लोग, किंग्स का तो ऑर्डर था, उन सोल्जर्स को मानना था, वो लोग खेजरी गांव में चले गए खेजरी का पेड़ काटने के लिए। जस्ट एज दे स्टार्टेड टू कट द ट्रीज, जैसे ही वे पेड़ काटना शुरू करते हैं, जैसे ही वे पेड़ काटना शुरू करते हैं, अमृता देवी हग्ड अ ट्री एंड सेड यू विल बी एबल टू कट इट ओनली आफ्टर किलिंग मी। वो क्या करती है, पेड़ को अपने चारों तरफ से, देखो मैं आपको दिखाती हूँ शायद में, हाँ, इस तरीके से इन लोग पेड़ के पास खड़े हो गए कि अगर आपको पेड़ काटना है तो आपको मेरे को पहले किल करना है, यानी मेरे को काटना पड़ेगा। अदर पीपल ऑफ द विलेज ऑल्सो हग द ट्रीज। सब लोग, जो बाकी भी लोग थे, वो लोग सब पेड़ के हग करने लग गए कि पहले हमें काटोगे फिर ही पेड़ को काट सकोगे। The king soldiers cut the villagers also along with the trees. किंग सोल्जर्स के पास ऑर्डर था, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो उन लोगों ने क्या किया, पेड़ के साथ उन लोगों को भी काटना शुरू कर दिया। अमृता देवी along with 363 other people sacrificed her life to save खेजरी ट्री। 363 लोगों ने अपनी जान दे दी खेजरी का ट्री बचाने के लिए। In history, no such other incident has happened when people sacrifice their life for tree. आज तक हिस्ट्री में ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि लोगों ने अपनी जान, पेड़ों के लिए अपनी जान गंवा दी। People got inspired by this incident and launched चिपकू आंदोलन मूवमेंट। इस बात को सुन के लोगों के मन में इतना इंस्पायर हुए कि उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट किया जिसका नाम रख दिया गया चिपकू आंदोलन मूवमेंट। Why did people do so? People लोगों ने ऐसा क्यों किया? People sacrifice their life to save trees because trees gives us, क्योंकि पेड़ हमें क्या देता है, पेड़ हमें फ्रूट्स, फ्लावर्स, ग्रेन, वेजिटेबल्स, वुड, मेडिसिन एंड ऑक्सीजन, सबसे सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें
हमें पेड़ से ही मिलती है, तो हमें पेड़ को बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इट मीन्स पीपल सेक्रीफाइस देमसेल्व्स टू सेव ट्रीज. इसका मतलब ये हुआ कि लोगों ने अपनी जान गंवा दी पेड़ को बचाने के लिए. ये आपको पिक दिख रहा है, चिपकू मूवमेंट, वुमेन गोइंग टू द गिविंग द मैसेज ऑफ सेविंग ट्री. इस तरीके से लोग मैसेज दे रहे हैं कि हमें पेड़ को बचाना चाहिए. डू यू नो, क्या आप जानते हो, द चिपकू मूवमेंट वेंट ऑन टू बिकम ए रेलिंग पॉइंट फॉर वेरियस फ्यूचर इन्वायरमेंटल प्रोग्राम ऑल ओवर द वर्ल्ड. ये एक मूवमेंट, ऐसा मूवमेंट हुआ कि लोग, कोई भी प्रोग्राम होता तो उसमें ये बात जरूर बोली जाती है कि ये चिपकू मूवमेंट से एक लोगों ने पेड़ की रक्षा करने के लिए अपनी जान दे दी. दिस मूवमेंट स्टीयर्ड अप द एग्जिस्टिंग सिविल सोसाइटी इन इंडिया विच बिगैन टू एड्रेस द इश्यूज ऑफ ट्राइबल एंड मार्जिनलाइज्ड पीपल. और लोगों को ये मार्जिन करवाई गई, लोगों को ये इम्पोर्टेंस बताया गया कि पेड़ के कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ में. Forest wealth conservation, the ancient tradition of Rajasthan. After visiting the fair next day, Bhavya and Sanjay discussed about the fair in the classroom. फेयर यानी कोई मेला देख के आए थे, फिर भव्य और संजय उस मेले के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. I felt excited, Bhavya. I felt excited after visiting the fair of our folk deity. I saw a big pasture land and oran near the fair compound. What is pasture land and what is oran? Pasture land और oran, उसने को बोला कि मैंने बहुत बड़ा मेरे कंपाउंड के वहाँ पे कंपाउंड के पास में मैंने pasture land और oran देखा. Pasture land और oran क्या होता है? I have seen many trees, bushes and uncultivated land. From the trees and bushes here, it seems that people do not use axes to cut them here. मैंने बहुत सारे पेड़ ऐसे देखे, बुशेस देखे, जो और ऐसी जमीन देखी जहाँ पे घास वगैरह कुछ भी नहीं उग रहे थे. From the trees and bushes here, it seems that people do not use axes to cut them here. कि कुल्हाड़ी का यूज ही नहीं किया गया इन पेड़ को और बुशेस को काटने के लिए. How did you get all this information? तुमको ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसे मिली? In my village, people do not cut wood from this type of land. Let us know more about this. इस जमीन से ये लोग पेड़ वगैरह काटते नहीं हैं. सर प्लीज टेल अस अबाउट पेस्चर लैंड एंड ऑरेंज. हमें प्लीज बताइए कि पेस्चर लैंड और ऑरेंज क्या होता है. डियर स्टूडेंट्स, आवर स्टेट हैज एज ओल्ड ट्रेडिशन ऑफ कंजर्विंग द फॉरेस्ट. बहुत समय से हमारे कंजर्वेशन प्रथा चलती आ रही है कि पेड़ों को, जंगलों को बचाओ. पीपल कंजर्व द लैंड अराउंड देयर विलेज इन द नेम ऑफ फॉक डीटी, सेंट और अ ग्रेट मैन. सच लैंड इज नोन एज ऑरेंज. मतलब कि जो जमीन होती है, कि जमीन को अगर काटे नहीं, उसके लिए उन लोगों ने क्या किया, उस जगह को ऐसा किसी साधु महात्मा के नाम पे रख दिया, या फिर कोई ऐसे त्योहारों पे नाम पे, तो उस जगह को ऐसा नाम रख करके रख दिया कि जिसे कोई ना काट सके. उस जगह को, उस जमीन को हम ओरैन बोलते हैं. उस जमीन को हम क्या बोलते हैं? ओरैन. या किसी साधु महात्मा के नाम पे वो जमीन रख दी गई जिससे उस जमीन को कोई काट ना सके, उस जमीन के नाम को हम ओरैन बोलते हैं. सर पीपल डू नॉट कट वुड फ्रॉम सच लैंड. क्या उस जमीन को काटा नहीं जाता? नहीं. Yes, they do not cut wood. As these people are aware about environment conservation, the pasture land and oran also remain preserved. इस तरीके से क्या होता है कि जो pasture land है और जो oran है एक तरह से सुरक्षित रहते हैं. Sir, the villages also talk about government laws regarding such type of land. तो सर गांव के लोग काफ़ी बार ये गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से लैंड के बारे में भी बातें करते हैं कि ज़मीन में क्या होता है. Yes, Sanjay, you are right. Feeling the need of making people aware about the importance of environment protection, Rajasthan government has formed laws and conserve such land. कुछ जमीनों को कंजर्व, नियम कानून बना के जमीनों को कंजर्व यानी बचाया गया है. Sir, due to respect of local people for environment conservation and due to formation of laws by the government, oran, gochar and pasture land have been, इन सब चीज़ों की वजह से लोकल पीपल की गवर्नमेंट के सरकार के नियम कानून के वजह से, कंजर्वेशन की वजह से आज हमारे जो ओरैन, गोचर और पेस्चर लैंड है जो बचे हुए हैं. दिस वे फॉरेस्ट ऑफ राजस्थान एंड बीइंग कंजर्व्ड थ्रू वेरियस ट्रेडिशन एंड लॉ. प्रथा के वजह से और नियम कानून की वजह से राजस्थान की जो जमीनें हैं वो काफ़ी हद तक बची हुई है पेड़ के काटने की वजह से, जंगल. ऑन योर बर्थडे और न्यू ईयर और एनी पर्टिकुलर डे विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर you, plant a sapling in the name of your ancestors and take resolutions
to take complete care of it. This way we all together can protect trees. जब भी आपका बर्थडे हो या कोई आपका ओकेशन या कुछ आपके लिए स्पेशल डे फील हो, उस दिन आप ज़रूर एक प्लांट लगाइए और उस प्लांट का आप प्रॉमिस करिए कि उस प्लांट का आप हमेशा ज़िंदगी भर ध्यान रखोगे। और ये रहा आपका राजस्थान का मैप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा आपके एग्जाम्स में आता है। आपको क्या करना है, एक राजस्थान का मैप लेके आना है, उसमें आपको सारे डिस्ट्रिक्ट फिल करने हैं। देखो आप यहाँ से शुरू करोगे, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, दिख रहा है आपको, ऐसे ये मैप लेके आना है और इसमें आपको फिल करना है। इसमें आप डिस्ट्रिक्ट वाइज आप फिल कर सकते हो। गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सिक्कर, अलवर, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, राजस्थान। आपको ये पूरा फिल करना है। जितना आपको लर्न हो जाएगा बहुत अच्छा है, लेकिन आपको फिल तो पूरा ही करना होगा, उससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो आप एक राजस्थान का मैप लेके आना और आपको यही होमवर्क है, आपको राजस्थान का मैप लेके आना है और उस मैप में आपको सारे डिस्ट्रिक्ट फिल करने हैं। इज इट ओके? In the following table, parks, sanctuaries of Rajasthan and the districts where they are located are given. Map of Rajasthan is also given. Understand these places along with their district in detail. जैसे ये पार्क्स वगैरह वगैरह इनका डिस्ट्रिक्ट बताया गया। तो जैसे ये आपको डिस्ट्रिक्ट लोकेट करना है सवाई माधोपुर, तो सवाई माधोपुर कहाँ पे है, आप लोकेट करिए कि आपको मिल जाएगा सवाई माधोपुर। ये रहा आपको सवाई माधोपुर। यहाँ पे कौन सी सेंचुरीज है, टाइगर रिजर्व सेंचुरी है। तो इस तरीके से भी आप लोकेट कर सकते हो। रणथंभौर टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क कहाँ पे पाया जाता है, सवाई माधोपुर में। QLIDO नेशनल, ये लर्न करना होगा, ये बॉक्स आपको लर्न करना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बॉक्स है। QLIDO नेशनल पार्क घाना बर्ड सेंचुरी कहाँ पाई जाती है, भरतपुर में। डेजर्ट नेशनल पार्क कहाँ पे है, जैसलमेर में। और सरिस्का नेशनल पार्क कहाँ पे है, अलवर में। तो ये आपको पार्क के सेंचुरीज और उनके डिस्ट्रिक्ट्स आपको लर्न करने पड़ेंगे। ठीक है। फूड चेन। सौम्या सेड टू हर मदर, I water the plants at home every day. I feed the birds and tell me mother, who gives food to the animals in forest, who waters the plant? मैं रोज़ पानी देती हूँ पौधों को, मैं जानवरों को खाना भी खिलाती हूँ, लेकिन आप ऐसे बताओ कि जो जंगल में रहते हैं उनको खाना और फूड कैसे मिलता है? मदर सेड, herbivorous animals that eat feed on plants get their food from trees, plants, and animals that eat carnivorous get their food from other smaller animals. ये देखो, ये एक तरीके का फूड चेन है, आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको। प्लांट्स को कौन खाता है, रैबिट। रैबिट को कौन खाता है, फॉक्स। फॉक्स को कौन खाता है, लॉयन। ये इस तरीके से एक फूड चेन चलता रहता है, जिस तरीके से जंगल के लोग जो होते हैं अपना जीवन लाइफ स्पेंड करते हैं। तो ये रहा, देखो इसका यहाँ पे भी आपको फूड चेन दिख रहा है। ये जो घास है इसको कौन खाया, कंज्यूमर्स, यानी ग्रास ऑपर ने खाया। ग्रास ऑपर को कौन खाता है, फ्रॉग। फ्रॉग को कौन खाता है, स्नेक। स्नेक को कौन खाता है, हॉक। और हॉक को कौन, हॉक अपने आप डिकम्पोज हो जाते हैं। हॉक डिकम्पोज होते हैं तो उनको फंगस, यानी छोटे छोटे जो डिकम्पोजर्स होते हैं, फंगस जो होते हैं वो उनको खा जाते हैं और जो फिर उनको मिट्टी में मिला देते हैं। दिस फीडिंग रिलेशनशिप अमॉन्ग डिफरेंट लिविंग थिंग्स एंड प्लांट्स एंड ट्रीज इज कॉल्ड फूड चेन। इसी को हम फूड चेन बोलते हैं। फूड चेन वे फर्स्ट इंट्रोड्यूस, फूड चेन को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किसने किया था, अफ्रीकन अरब साइंटिस्ट फिलोसोफर अल जाहिज ने। कौन, अफ्रीकन अरब साइंटिस्ट अल जाहिज इन द 9th century एंड वे लेटर पॉपुलराइज इन अ बुक बाय, बाद में 9th century में इन्होंने खोजा था, उसके बाद में ये पॉपुलर हो गया था, फिर बुक में पब्लिश हुआ 1927 में, दैट इज इन बुक बाय चार्ल्स एल्टन, बुक बाय चार्ल्स एल्टन। फिर हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा, ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, पेड़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा कीमती है, सो वी शुड नॉट कट देम, हमें पेड़ों को काटना नहीं चाहिए। ट्री वर्शिप इन डिफरेंट रीजन्स इज इम्पॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट ट्रीज, पेड़ों की पूजा की जाती है ताकि हम पेड़ों को बचा सकें। अमृता देवी सेक्रीफाइस्ड हर लाइफ टू सेव खेजड़ी ट्री, अमृता देवी ने अपनी जान गंवा दी खेजड़ी ट्री को बचाने के लिए, विच इंस्पायर द चिपकू आंदोलन। इससे कौन सा आंदोलन इंस्पायर हुआ था, चिपकू आंदोलन। सम एनिमल्स ईट प्लांट्स वाइल अदर एनिमल्स ईट स्मॉलर एनिमल्स वाइल मेक अ फूड चेन। फूड चेन कैसे बनते हैं, छोटे कुछ प्लांट्स खाते हैं, फिर प्लांट्स को जानवर खाते हैं और उन छोटे जानवरों को बड़े जानवर खा लेते हैं, तो इस तरीके से फूड चेन बनता है। ये आपको दिख रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, यह भी आपको फूड चेन बनाना होगा, एग्जाम्स में आते हैं। तो ये आपका चैप्टर नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। मैं 6 और 7 दोनों आपका साथ में एक्टिविटीज सहित पूरा करवा, एक्टिविटीज तो नहीं है, क्वेश्चन आंसर्स है, मैं आपका कंप्लीट करवा दूंगी। ठीक है, आपको क्या करना है, मैप लाना है, मैप में ये सारे डिस्ट्रिक्ट लोकेट करने हैं और इसमें से आपको एटलीस्ट
10 डिस्ट्रिक्ट तो याद रखना ही होगा कि कोई भी जो भी आपकी मन मर्जी में हो, आप अपना 10 डिस्ट्रिक्ट आपको याद रखना होगा। 10 डिस्ट्रिक्ट लोकेट करने के लिए जनरल राजस्थान के 10 डिस्ट्रिक्ट लोकेट करने के लिए आते हैं। बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली या आसपास के देखो बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट, तो ये दिया था ईजी टू लर्न। नागौर, अजमेर, भिलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, प्रतापगढ़, ये सब कहाँ हैं? ये सब आपको समझ में आ रहा है? तो राजस्थान के सारे डिस्ट्रिक्ट आपको लोकेट करने हैं, मैप लेके आना है और डिस्ट्रिक्ट लोकेट करनी है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 6 और 7 के क्वेश्चन आंसर्स करवा दिए जाएंगे। थैंक यू।